हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्गारी रेन एसेंस के बारे में। ये परफ्यूम क्या खास है, इसके अंदर किस तरह से बना है, इसके नोट्स क्या हैं, अकॉर्ड्स क्या हैं, सब कुछ जानेंगे। फिर इसके बाद में इसको जो इसका इंस्पायर्ड ऑयल आता है मार्केट में, इंडिया के अंदर जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के इंस्पायर्ड ऑयल बिकते हैं, उस ब्रांड का यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। और उस ब्रांड का एसेंशियल ऑयल मैं यहाँ पर मैंने बाहर से इंपोर्ट किया है, दुबई से, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हाई क्वालिटी का ऑयल है। उसके साथ में यहाँ पर मैं परफ्यूम बना करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बेसिकली मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें 100 ml के 2 बैच चाहिए थे, जिसमें 100 ml एक ऐसा हो जो एग्जैक्ट उसकी तरह स्मेल करे जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस है, और दूसरा 100 ml थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, अलग हट के हो। क्या ट्विस्ट होगा उसके अंदर, क्या चीज़ इन्हेंस की जाएगी, किस तरह से फॉर्मुलेशन बनेगी, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं बल्गारी रेन एसेंस के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसे कि बल्गारी रेन एसेंस कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, हाल ही में 2023 में इसे लॉन्च किया गया, और ये बल्गारी के एलेग्रा कलेक्शन का ही एक पार्ट है। अल्बेरेटो मोरेलस जो दुनिया के सबसे टॉप परफ्यूमर्स में से एक नाम है, इन्होंने इसे बनाया, इस्टेब्लिश किया। 2023 में इसे लॉन्च किया गया बल्गारी ब्रांड के अंदर। बल्गारी रेन एसेंस यानी कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी खुशबू किस तरह की होने वाली है। इसकी खुशबू जैसे पहली बारिश की एक जो वाइब होती है ना, एक वो फील होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक्वेटिक, ओजोनिक, बिल्कुल फ्रेश, इस तरह की एक वाइब है जो पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू होती है, उससे इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ये खुशबू आपको एक नेचुरल सुकून देगी। ये बहुत ही सेटल खुशबू है, मतलब इसके अंदर ना तो आपको कोई हार्शनेस देखने को मिलेगी, ना ही कोई ऐसी स्ट्रांगनेस जो आपकी नोज को परेशान करे। बहुत ही स्मूथ, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही प्यारी एक खुशबू है बल्गारी रेन एसेंस की। और नाम से ही जाहिर है कि किस तरह की खुशबू है, मैंने भी आपको बता ही दिया। अगर फ्रेगनेंस फैमिली की बात करें तो फ्रेश, एक्वेटिक और मस्की। इसके बाद अगर इसके नोट्स को देखें हम लोग, तो नोट्स इसके, तो जैसे ही इस परफ्यूम को आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने के बाद आपको एक जेस्टी, थोड़ा सा बिल्कुल एक सिट्रसी, बरगमोट की स्मेल फील होगी। ये स्मेल आपको एक एक्वेटिक वाइब देगी, क्योंकि इसे एक अकॉर्ड बनाने के बाद यूज किया गया है, जिसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर टी का एक अकॉर्ड है, यानी कि ग्रीन टी के अंदर जो फ्रेशनेस होती है उसको बरगमोट के साथ ब्लेंड किया गया है, जिससे आपको एक सिट्रसी और एक्वेटिक टाइप का फील आ पाए, काफी माइल्ड और स्मूथ हो पाए, थोड़ा सा फ्लोरल अकॉर्ड भी दे आपको, और थोड़ा सा सिट्रसी अकॉर्ड भी यहाँ पर निकल के आए। इसके लिए इसका जो हार्ड नोट डिजाइन किया गया है उसकी शुरुआत होती है एक्वेटिक नोट से, यानी कि ओजोनिक नोट से। यानी कि जो रेन एसेंस का मेन मकसद है कि आपको पहली बारिश के बाद मिट्टी पर पड़ने वाली वो जो एक खुशबू होती है ना, एक वो जो वाइब होती है, एक फील होती है, उसका एहसास कराया जाए, इसलिए यहाँ पर एक ओजोनिक अकॉर्ड का यूज किया गया है। फिर इसके अंदर आते हैं लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर इसके अंदर यूज किया गया ताकि एक फ्लोरल, यानी कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आता हूँ जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूँ, कि कोई भी फ्लोरल स्मेल जब सिट्रस के साथ ब्लेंड होती है तो एक बहुत ही अच्छा एक्वेटिक नोट निकाल करके देती है, तो फ्रेश नोट निकाल के देती है। तो इसकी फ्रेशनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एक फ्लोरल टच देने के लिए यहाँ पर लोटस का यूज़ किया गया है। और फिर इसके अंत में, यानी कि लास्ट में, जो आपको बेस नोट की फीलिंग आती है, इस बेस नोट के अंदर आपको एक वाइट मस्क थोड़ा सा फील होगा, एक अंबरी टाइप का टच फील होगा, क्योंकि अंबर और मस्क का ब्लेंड बहुत ही स्मूथ होता है विथआउट एनी हार्शनेस। तो बिना किसी हार्शनेस के बहुत ही स्मूथ ड्राई डाउन आपका मिलेगा इसमें बेस नोट के अंदर। ये खुशबू आराम से, इसकी जो आप ओरिजिनल यूज़ करोगे, 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है ओरिजिनल। कलोन बनाने की बात करें तो वो भी आगे वीडियो में हम लोग बनाएंगे ही, और जब इसको बनाएंगे तो मैं और भी डिटेल्स आप लोगों के साथ में इसकी शेयर करूंगा। और एक ही फ्रेग्रेंस को मैंने डबल के तरीके से बनाया है, एक ट्विस्टेड तरीका है, एक ओरिजिनल खुशबू बरकरार रहे, एक उस तरह का तरीका है, प्लस इसकी लॉन्जेविटी को इन्हेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है उसको जब आप स्प्रे करोगे तो टॉप नोट से लेके अपने ड्राई डाउन तक, यानी बेस नोट तक आने तक, ये 6 से 7 घंटे तक चलती है।
ठीक है। और एक अच्छी परफ्यूम की यही निशानी है जो लॉन्जेविटी आपको 6 से 7 घंटे के बीच में दे। बहुत लोग कहते हैं 24 घंटे की चाहिए लॉन्जेविटी, 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए। देखो बन सकती है, आप कलोन ऑयल मार्केट से लेते हो और उससे आप बना सकते हो, पर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर उसका प्रोजेक्शन बिगड़ता है। अगर आपको परफेक्ट फ्रेग्रेंस बनानी है जिसके अंदर अच्छा प्रोजेक्शन, अच्छा सिलाज हो, इंटरनेशनल क्वालिटी हो, बेस्ट इन क्लास हो और प्रीमियम क्वालिटी दिखे, तो उसकी लॉन्जेविटी 6 घंटा 7 घंटा, बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया तो 8 घंटा बहुत है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे लॉन्जेविटी को तो फिर उसका प्रोजेक्शन अच्छा नहीं होगा। और अच्छी फ्रेग्रेंस यूज़ करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो लॉन्जेविटी के पीछे नहीं भागते, वो अच्छे प्रोजेक्शन के पीछे भागते हैं कि ताकि उनकी जो फ्रेग्रेंस अगर 2 घंटे भी चल रही है ना, तो उनके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करे, जहां पर भी वो जाएं उनकी प्रेजेंस को लोग नोटिस करें। ये होता है मेन मकसद। ये नहीं कि आप 8-10 घंटे 15 घंटे अगर जो फ्रेग्रेंस आपकी लॉन्जेविटी देती भी है तो उसके अंदर प्रोजेक्शन कहाँ होता है, यानी कि प्रोजेक्शन कहीं नहीं दिख रहा होता। आप उस स्मेल को खुद यूं करके स्मेल कर रहे होते हो लेकिन दूसरों को वो स्मेल फील नहीं होती। ये एक हाई एंड क्लास की फ्रेग्रेंस जब आप यूज करते हो तो उसमें 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मिनिमम आपको, मैक्सिमम आपको बस ऐसी ही लॉन्जेविटी देखने को मिलेगी और ये परफेक्ट है। और मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लॉन्जेविटी के पीछे ना भाग करके अपनी फ्रेग्रेंस को हाई क्वालिटी, हाई एंड क्वालिटी में बनाने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर है। और इसी बीच में इस वीडियो को और बढ़ाऊँ मैं और ज़्यादा जानकारी दूँ आपको, उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी फ्रेग्रेंस ऑयल ले करके मार्केट से हम लोग कलून तैयार करते हैं और उसकी लॉन्जेविटी से ज़्यादा उसकी लॉन्जेविटी को एक्स्ट्रा इन्हेंस किया जाता है, प्रोजेक्शन इन्हेंस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस फ्रेग्रेंस के ड्राई डाउन के टाइम पर आपको थोड़ा सा, आपको फिक्सेटिव्स जो उसके अंदर यूज हुए हैं उसकी स्मेल फील जरूर होगी और ऐसा होना जरूरी है। अभी जो लोग कहते हैं कि ड्राई डाउन के टाइम पे वो फ्रेग्रेंस भी फील नहीं होनी चाहिए, तो देखिए सारी चीजें आपको एक साथ तो नहीं मिल सकती ना, कहीं पे आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है कलोन के अंदर ज़्यादा लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए कि आपको फिक्सेटिव की हल्की सी फ्रेग्रेंस फील तो होगी ही होगी, लेकिन वो सिर्फ आपको फील होगी क्योंकि आप बना रहे हो, आपके क्लाइंट्स को नहीं होगी। आपके क्लाइंट्स नहीं जानते उसके नोट्स को और दुनिया में फ्रेग्रेंस मार्केट इसी तरह से चलती है। तो अगर आती भी है तो उससे बिल्कुल आप परवाह मत करो और उसे अच्छे से बनाओ और आगे मार्केट में सेल करो। हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है तो आने दो। यहाँ तक कि ज़्यादा लॉन्जेविटी बढ़ाने के चक्कर में इफ्रा की गाइडलाइंस को भी तोड़ा जाता है। ज़्यादातर जो फिक्सेटिव्स आमतौर से कलोन बनाने के लिए यूज होते हैं, इफ्रा की गाइडलाइंस उनकी बहुत कम है, 1% 1.5% ऐसी गाइडलाइंस है, लेकिन उनको भर भर के 3-3 4-4% डाला जाता है जो कि लंग कैंसर को सीधे दावत देने का एक काम करते हैं। तो इसलिए भी ज़्यादा लॉन्जेविटी की तरफ ना भाग करके फ्रेग्रेंस की क्वालिटी इंप्रूव करो, उसका प्रोजेक्शन इंप्रूव करो। तो ये बेस्ट तरीका है आपके लिए फ्रेग्रेंस बनाने का। ये थी एक नॉर्मल सी जर्नल बात। अच्छा, इसी के ऊपर मैं एक काम करके एक जो है बहुत जल्दी आप लोगों को एक अकॉर्ड या प्रीमिक्स देने वाला हूँ। बहुत जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो लॉन्च बनाऊंगा मैं और जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को फौरन मैं बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, यानी इंड अकॉर्ड को जो मैंने बंद किया था ना, तो इंड अकॉर्ड बंद करने का रीज़न भी यही था ताकि इंड अकॉर्ड के अंदर जो कमियां रह गई, जो उसके अंदर चीज़ें हैं जो आपके पैरामीटर्स के ऊपर नहीं पूरी पड़ रही हैं, उनको भी कंप्लीट तरह से यहाँ पर हटाया जाए और ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा उसको एक सस्टेनेबल चीज़ बनाई जाए। अब वो अकॉर्ड में बनेगी या प्रीमिक्स में, वो आपको उसकी वीडियो में ही पता चलेगा जब मैं उसे लॉन्च करूंगा। तो अब देख लेते हैं बल्गारी रेन एसेंस की खासियत क्या है, मतलब क्या इसके अंदर चीज़ें हैं जिससे की वजह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो है इसकी फ्रेशनेस। एक वो बारिश के बाद वाली जो फ्रेशनेस होती है ना, फील मिट्टी वाली खुशबू, और वो फील अगर ऐसी खुशबू आपको पसंद है, नेचुरल एसेंस पसंद है, तो बल्गारी रेन एसेंस आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। दूसरा ये कि यूनिसेक्स परफ्यूम है, इसे आप मेल हो या फीमेल हो दोनों लोग यूज कर सकते हो विदाउट एनी डिफरेंशिएट किए हुए, बगैर आप इसे यूज करो आराम से, यूनिसेक्स है। तीसरा, एक परफेक्ट लॉन्जेविटी के साथ में आता है, 6 से 8 घंटा आराम से इसकी लॉन्जेविटी चलती है जो कि एक परफेक्ट परफ्यूम बनाती है इसे।
और प्रोजेक्शन इसका बहुत प्यारा होता है, यानी एकदम फ्रेश एक्वेटिक टाइप का, ब्रीजी टाइप का एक रेन एसेंस वाला यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल करके देता है। और एक खासियत ये है इसकी कि ये लेयर करने के लायक है परफ्यूम की। अगर आप किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग यानी हार्ड परफ्यूम के साथ में इसे आप चाहते हो कि इसे लेयर करा जाए तो आप इसे आसानी से लेयर कर सकते हो। ये एक लेयरेबल परफ्यूम है। जैसे कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हीट है, गर्मी है, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ फैन वैन बंद करके तो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस है, इस टाइप की गर्मी के अंदर आप इस बल्गारी रेन एसेंस को बना करके खुद यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक आपको फ्रेश फीलिंग देगा। प्लस गर्मी के लिए ये बहुत ही परफेक्ट एक परफ्यूम है। आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आपके लिए एक परफेक्ट परफ्यूम है। मॉडर्न परफ्यूमरी के अंदर इसकी फ्रेग्रेंस को गिना जाता है। तो चलो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका पूरा फॉर्मूला। ये पूरा मैंने इसका पूरी फॉर्मुलेशन लिखी है, जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसके नोट्स लिखे हैं, फिर इसके अकॉर्ड्स लिखे हैं, फिर यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं। मैं इसे इसका फोटो खींच करके आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे वीडियो पे लगा दूंगा ताकि आप आसानी से देख पाओ। पर मैं अभी आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब जैसे नोट्स की बात करें तो नोट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, पर जैसा कि नोट्स के अंदर सारे अकॉर्ड निकल के नहीं आ पाते, तो यहाँ पर मैं अकॉर्ड्स आप लोगों को गिनाता हूँ कि क्या क्या अकॉर्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं। मेन 10 तरह के अकॉर्ड्स यहाँ पर आते हैं। पहला है मस्की, दूसरा है फ्लोरल, तीसरा है सिट्रस, चौथा है ओजोनिक, पांचवा है ग्रीनीनेस, छठा है पाउडरी, सातवां है वुडी, फिर आता है एक्वेटिक और 9वें नंबर पे आता है अंबर और 10वें पे स्वीट। ये इसके 10 मेन अकॉर्ड्स हैं। अब इन अकॉर्ड्स को करने के लिए अगर हम फिक्सेटिव्स का चुनाव करें कि जिससे हम एक एसेंशियल ऑयल मार्केट से कंपाउंड ऑयल लेके परफ्यूम बना पाएं, उसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन को बढ़ा पाएं, तो उसके लिए 10 के 10 फिक्सेटिव्स यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो ज़रूरत है इन अकॉर्ड्स को शॉर्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है। मेन आपका सिट्रसी, एक्वेटिक, वुडी, मस्की, अंबरी, ये आपके मेन अकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। अब इनके अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फिक्सेटिव्स तय करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मुलेशन दी हुई है। पहली फॉर्मुलेशन है 100 ml फार्मूला फॉर ओरिजिनल। तो यहाँ पर मैंने 25% फ्रेग्रेंस ऑयल लिया है, फिर 5% फिक्सेटिव्स का ब्लेंड मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें गैलेक्सोलाइड है, ISO सुपर है, फिर हेडियोन है, फिर सिट्रेनोलॉल है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डीआयोनाइज्ड वाटर यूज़ किया है, एथेनॉल यूज़ किया है और DPG यूज़ किया है। इसी तरह से जो ट्विस्टेड है, जिसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आइसी टच चाहिए, उसके अंदर भी 25% फ्रेग्रेंस ऑयल। अच्छा, मैं अगर अपने हिसाब से इस फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन करता तो मैं कभी भी यहाँ पर 25% फ्रेग्रेंस ऑयल लेने की गलती नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन को दबाने का काम भी करता है। और फ्रेग्रेंस को जब स्प्रे किया जाता है परफ्यूम को, तो उसके अंदर एक ऑयलीनेस आती है जो कि इसकी क्वालिटी को गिराने के लिए बहुत काफ़ी है। मतलब अगर हाई क्वालिटी का परफ्यूम देखोगे आप, तो उसके अंदर कोई भी आपको ऑयलीनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पर 20%, मैक्सिमम 20%, वरना मैं 15 से 17% ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ये क्लाइंट के लिए है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी 30% की, तो उसको एडजस्ट करके 25% पे किया हुआ है। तो अब अगर इस फॉर्मुलेशन को देखें जो थोड़ा ज़्यादा आइसी टच पर है, तो 25% फ्रेग्रेंस ऑयल है, फिर उसके बाद 5% फिक्सेटिव्स का ब्लेंड है। सॉरी, 5% नहीं है, ये 5% से कुछ कम होगा। आप लोग काउंट कर लेना। मैंने यहाँ पर अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिक्सेटिव सेट की हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। तो गैलेक्सोलाइड है, फिर उसके बाद अम्ब्रोक्सम है, ISO सुपर है, हेलियोनॉल है, DPG है, DM वाटर है और बाकी का एथेनॉल है। अब फिक्सेटिव क्यों यूज़ किए हैं, देखो यहाँ पर जो एक क्लियर मस्क की एक फ्रेग्रेंस है ना, और उसको लॉन्जिविटी देगा, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा गैलेक्सोलाइड। वुडीनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ISO सुपर, अंबरी इफेक्ट है यहाँ पर, और क्लीन मस्क की फ्रेग्रेंस को और ज़्यादा बूस्ट, प्लस इसकी लॉन्जेविटी के साथ इसका प्रोजेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अम्ब्रोक्सन का यूज़ बहुत कम क्वांटिटी में करूँगा मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा किया तो ये पूरी लॉन्जेविटी खा जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी जो एक्वेटिक नोट है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हेलियोनॉल का यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा स्मूथनेस के लिए DPG और DM वाटर यूज़ होगा, बाकी का एथेनॉल। तो चलो, अब बातें बहुत हो गई। अब मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ फ्रेग्रेंस की किस तरह से इसे बनाएंगे, और रेशियो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर बताता चलूँगा।
तो अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ 100 ml की फॉर्मुलेशन, जो लगभग ओरिजिनल के नज़दीक होने वाली है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर बीकर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करूँगा, जो कि 25% मुझे यूज़ करना है। तेईस, 25, ठीक है। लक्सोडोर का बाहर से इंपोर्ट किया हुआ ये ऑयल है, जो इंडिया में अवेलेबल है वो नहीं है, ये अलग है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया 25। ठीक, अब इस ब्लेंड के अंदर यहाँ पर यूज़ होगा डीपीजी ऑयल, जो लगभग यहाँ पर 2.5% जाना है। सॉरी नहीं, डीपीजी ऑयल यहाँ पे 2% यूज होगा, तो लगभग 2 ml, यानी कि 25 है तो 27 यहाँ पे कर लेंगे। 26, 27, ये हो गया डीपीजी ऑयल। अब इसके अंदर जाना है गैलेक्सोलाइड को, तो 2.5% गैलेक्सोलाइड जाएगा। तो यहाँ पर गैलेक्सोलाइड आ गया। टू 2.5 गैलेक्सोलाइड। अब इसके बाद यहाँ पर यूज होगा आईएसओ सुपर। आईएसओ सुपर भी यहाँ पर यूज होने वाला है 2.5%, यानी कि 2.5 ml। हो गया। हेडियोन कितना यूज होना है? हेडियोन यहाँ पर यूज होगा 1%, यानी कि 1 ml। एक बार इसे स्मेल करके देख लेता हूँ, अगर फॉर्मूले में कुछ, अगर इसमें कुछ अल्टर है तो उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, वरना इसी में और डीएम वाटर और एथेनॉल मिला के परफ्यूम बना लेंगे। परफेक्ट है। बस इसके अंदर मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर 2 ड्रॉप हेलियोनाल के डालूंगा बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर यूज होगा डी आयोनाइज्ड वाटर। तो डी आयोनाइज्ड वाटर यहाँ पर कितना यूज हो रहा है? डी आयोनाइज्ड वाटर यहाँ पर यूज होगा 3। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने 2 बार यहाँ पर शूट किया। पहले 100 ml का जो ये फॉर्मूला है, ये वाला जो ओरिजिनल के लगभग नज़दीक है, उसके लिए मैंने 100 ml एक बनाया। पर उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे फ़ोन का कैमरा शट डाउन हो चुका था, तो फिर मैंने इसे हटाया। फिर एक नया बीकर लेके 100 ml मैंने यहाँ पर बनाया। फिर उसके बाद जब देखा तो कैमरा शट डाउन हो चुका था। रीज़न ये है कि एसडी कार्ड के ऊपर सेट था और एसडी कार्ड की मेमोरी फुल हो गई, इसलिए कैमरा बार बार बंद हुआ जा रहा था। तो 2 बार मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। अभी मुझे 100 ml और बनाना है, जिसकी वजह से इसमें 50 ml का निकल चुका है। अभी हमें 25 ml और यूज़ करना है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर पूरा भी यूज़ नहीं कर रहा। इस फॉर्मूले को आप लोग पढ़ लो, एग्जैक्ट सेम बनाया था। रेशियो बता देता हूँ, 25% फ्रेगनेंस ऑयल है। फिर फिक्सेटिव अगर देखें तो गैलेक्सोलाइड है 2.5%, आईएसओ सुपर है 2.5%, हेडियोन है 1%, फिर है डी आयोनाइज्ड वाटर 3%, फिर है डीपीजी 2% और फिर 60% एथेनॉल। तो ये 100 ml की पूरी फॉर्मुलेशन है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप लोग एक बार चेक कर लो। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि अब इसे मैं और नहीं बनाऊंगा। अभी मैंने अपना स्पेस खाली किया है और उसके बाद दोबारा से कैमरा चालू किया है। तो अब मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक बीकर। ये वो वाली फॉर्मुलेशन है जो ट्विस्टेड है, यानी कि मोर आइसी, मोर एक्वेटिक, मोर ब्रीजी। तो इसके लिए यहाँ पर वापस से सबसे पहले मैं फ्रेगनेंस ऑयल लूंगा 25%, 23, और अब मैं ड्रॉपर से लेता हूँ।
तो ये हो गई 25% अपनी फ्रेगनेंस ऑयल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ऐड करना है डीपीजी। डीपीजी इसके अंदर कितना ऐड होगा? डीपीजी इसके अंदर ऐड होगा टोटल फॉर्मुलेशन का 3%। तो यहाँ पर 3 ml डीपीजी ले लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ। थ्री ml ये हो गया अपना डीपीजी ऑयल। अब यहाँ पर सेकंड जो यूज होगा वो है गैलेक्सोलाइड, और अगेन गैलेक्सोलाइड यूज होगा यहाँ पर 2.5%। यहाँ पर हो गया गैलेक्सोलाइड। अब इसके बाद यहाँ पर यूज होगा अम्ब्रोक्सन। अम्ब्रोक्सन कितना जाएगा? अम्ब्रोक्सन जाएगा यहाँ पर 0.25। लगभग मैं इसे यहाँ पर 5 ड्रॉप ही डालना चाहता हूँ, मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बस, इससे ज़्यादा मैं अम्ब्रोक्सन का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा अम्ब्रोक्सन का यूज़ किया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये इसकी लॉन्जेविटी के ऊपर असर डालेगा, लॉन्जेविटी को काफ़ी कम कर देगा। इसके साथ ही जब फ्रेगनेंस का ड्राई डाउन होगा ना, तो उसके अंदर अम्ब्रोक्सन की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इसे यहाँ पर कम ही यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ 5%, कि ये प्रोजेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस कर दे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेंज के ऊपर लेके ना जाए। अब इसके बाद यहाँ पर ISO इस ऊपर यूज़ होगा। ISO इस ऊपर का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 1%, यानी कि 1 ग्राम। सॉरी, मैं बार बार ml में आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन बना ग्राम में रहा हूँ, तो ग्राम्स ही हैं सारे। 84 89 90 1, ये हो गया ISO इस ऊपर। अम्ब्रोक्सन हो गया, गैलेक्सोलाइड हो गया, ISO इस ऊपर हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा हेलियोनॉल का। हेलियोनॉल यहाँ पर जाएगा 1%। ठीक है, ये हो गया 1 ml हेलियोनॉल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डीआयोनाइज्ड वाटर का, और डीआयोनाइज्ड वाटर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 2%, यानी कि 2 ml। पिछले फॉर्मूले में ये 3 ml था, पर यहाँ पर 2 ml है। और पिछले फॉर्मूले में डीपीजी ऑयल 2% था, यहाँ पर 3% है। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। अब बाकी की टाइम आ गया यहाँ पर एथेनॉल डालने का। तो एथेनॉल कितना यहाँ पर जाएगा? बाकी स्पेस 100 ml का। ये हो गया एथेनॉल। तो ये अपना सेकंड ब्लेंड बन के रेडी हो चुका है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मेकिंग तक पूरी एक जर्नी बल्गारी रेन एसेंस के बारे में। यहाँ पर जाना हमने कि ये क्या खुशबू है, किस काम आती है, किस तरह से बनी है, किसने बनाई है, कब लॉन्च हुई, इसे किस किस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये आप ही के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने ये स्पेशली डिज़ाइन करी अपने क्लाइंट के लिए। 100 ml की वो फॉर्मुलेशन जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो वो फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया, आप कॉपी कर सकते हो, उसका रेशियो भी वहीं पर लिखा हुआ है। लेकिन जो दूसरी फॉर्मुलेशन थी, जो थोड़ा सा एक्वेटिक ज़्यादा थी, वो मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी है, इस वीडियो में शूट हो चुकी है। और इसी तरह से अगर आप अपने ब्रांड के लिए फॉर्मुलेशंस बनवाना चाहते हो,
अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, ऑनलाइन वेबसाइट या शॉप जो भी करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको जानकारी चाहिए या आपको फॉर्मुलेशन चाहिए। इसके अलावा अगर आप शॉप करते हो या आपको एक ऐसे ब्लेंड की ज़रूरत है कि आपकी लगभग सारी फ्रेगनेंस में वो काम कर जाए, तो इस तरह का प्रीमिक्स आप अपना खुद का अपने टाइप का डिज़ाइन करवा सकते हो, ना कि वो जो आमतौर से मार्केट में बिक रहा है। तो ठीक है, इस तरह के फ्रेगनेंस भी मैं आपको प्रीमिक्स भी डिज़ाइन करके देता हूँ, जिसके लिए व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये सारे जो अरोमा केमिकल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, इन अरोमा केमिकल्स की जो क्वालिटी है ना, वो इंटरनेशनल क्वालिटी, बहुत ही हाई क्वालिटी है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके अरोमा केमिकल्स की क्वालिटी भी ऑयल के साथ में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी एक हाई एंड क्वालिटी की परफ्यूम बनती है। और इस तरह के केमिकल्स अगर आपको नहीं मिल रहे, परचेस करना चाहते हो, तो विजिट कर सकते हो www.snitchodor.com के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे अरोमा केमिकल्स मिल जाएंगे। फिलहाल फॉर्मुलेशन बनवाना हो या फिर प्रीमिक्स डिजाइन करवाना हो, ये आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि नया प्रीमिक्स, नया ब्लेंड, नया अकॉर्ड, नया कोर्स, और ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंड अकॉर्ड मैंने बंद कर दिया है और इंड अकॉर्ड की जगह मैं कुछ नया ला रहा हूँ। हालांकि इसमें अभी टाइम लगेगा काफ़ी, मैं 2 महीने से इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या है ना, मैं पहले की तरह कोई भी काम जल्दबाजी में या हड़बड़ी में नहीं करना चाहता। मैं इस बार एक एक बहुत ही माइनर डिटेल, यानी कि जो डिटेल के ऊपर जल्दी जल्दी परफ्यूमर्स का भी ध्यान नहीं जाता, सोच सोच करके उन डिटेल्स के ऊपर काम कर रहा हूं कि बिल्कुल भी उसमें कोई गलती ना हो और जो फाइनल प्रोजेक्शन निकले, प्रोडक्ट निकले, वो इतना ही हाई क्वालिटी का हो मार्केट में जो धमाल मचा दे। तो इसके लिए अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इन्फॉर्म करता जाऊंगा आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से। और आज की ये वीडियो यहीं तक थी, और एक फॉर्मुलेशन ना दिखा पाने की वजह से फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। बाय। वैसे अभी गर्मी में बैठे बैठे यहाँ पर हालत बुरी हो गई है, रिकॉर्ड करने के चक्कर में फैन सब बंद हो जाता है।